नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं भीकमपुर भैंसमई गाँव में गुड्डू भैया प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गाँव के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो आइए प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं गुड्डू प्रधान भैंसमई और भीकनपुर जी। तो प्रधान जी कितना टाइम हो गया आपको प्रधान पद पर? लगभग 5 महीने हुए। 5 महीने हो गए। 5 सवा 5 महीने। सवा 5 महीने। जी। तो प्रधान जी क्या गाँव वालों से आपको क्या समर्थन मिला? गाँव वालों ने तो बहुत बढ़िया समर्थन दिया जी, लेकिन हमारे गाँव में कुछ समस्याएँ अभी बहुत हैं, दोनों पंचायतों में। हाँ। तो प्रधान जी कितने वोटों से जीते थे आप? मैं कुल 17 वोटों से जीता हूँ। 17 वोटों से। जी। जनसंख्या कितनी होगी आपके गाँव की? जनसंख्या दोनों गाँवों की लगभग 2800 है। 2800। जी। 2800 में महिलाओं की कितनी होगी? महिलाएँ मेरे अंदाज़ से लगभग होंगी कोई 800 के आसपास। 800। तो जेंट्सों की कितनी होगी उसमें? जेंट्स होंगे लगभग 800 ही जेंट्स होंगे। 800। हाँ, तो और प्रधान जी ये बच्चे बताइए 0 से 10 साल तक के बच्चों की संख्या कितनी होगी? 0 से 10 साल के बच्चे मेरे हिसाब से लगभग 700 के आसपास बैठ जाएंगे। 700। जी। तो और जैसे बुजुर्ग जो होते हैं, बुजुर्गों की संख्या? बुजुर्गों की संख्या तो कम ही है, वही 100 सवा 100 ही मान के 100 चलिए। सवा 100। तो प्रधान जी अभी तक जो आपने गाँव में क्या-क्या विकास कराया है? गाँव में देखिए जी, ये सामुदायिक शौचालय बन गया है, पंचायत घर बन गया है, और ये हमारे जो शौचालय हैं ये वैसे जी, जी। जो पर्सनल शौचालय बने हैं, 12,000 रुपये पर उसमें देते हैं लेटरिन के हिसाब से, वो भी बन रहे हैं गाँव में। अच्छा, तो पंचायत भवन है आपके यहाँ? जी है। पंचायत भवन कितनी दूरी पर है आपके घर से? मेरे घर से यहाँ से 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी। तो प्रधान जी ये बताइए पंचायत घर में काम कंप्लीट हो चुका है? काम तो अभी कंप्लीट नहीं है, अभी तो काम उसमें काफ़ी रह गया है। अभी तो टाइल वगैरह की लगेगी और उसका जो बाउंड्री वॉल होनी है, गेट चढ़ रहे हैं और एक नल की व्यवस्था करानी है यहाँ पे। काम चल रहा है अभी काम बहुत चल रहा बहुत है। सारा काम हाँ रह जी, हाँ गया जी, है। अभी रह गया है। आंगनबाड़ी कितनी दूर है? आंगनबाड़ी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र तो नहीं है, जी। लेकिन वो स्कूल में ही व्यवस्था है। प्राइमरी स्कूल। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था है वो, और आंगनबाड़ी हमारे घर से यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है। तो प्राइमरी स्कूल में जो आंगनबाड़ी है उसमें बच्चे कितने होंगे? हमारे जो उसमें प्राइमरी स्कूल में, जी उसमें नहीं लगभग आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में तो कम ही है, मेरे अंदाज से 80-90 बच्चे होंगे। 80-90 बच्चे। तो प्रधान जी जैसे कि बच्चों का छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका राशन आता है, क्या-क्या मिलता है राशन में? राशन में जी हमें तो सब यही कहते हैं कि कभी के दाल मिल गई, कभी के वो उसकी चने की दाल मिल गई, और उन्होंने कभी तेल वेल और वैसा तो घी भी तो कभी दिया नहीं है। जैसे कि बच्चों के लिए आता है दलिया है, रिफाइंड है, हाँ। चने की दाल है, तो ये नहीं मिलता बच्चों को? पूरी तरीके से नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए, ये है। तो फिर सब बच्चों को भी नहीं मिल पा रहा होगा? हाँ, सबको नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी सही प्रधान है। जी आपने इनसे आंगनबाड़ी से बात की? आंगनबाड़ी से मैंने एक बार मैंने गया था, और मैंने खड़े होके ही अपने सामने ही राशन बँटवाया था, उनके घर पे ही। तब स्कूल में ये लॉकडाउन चल रहा था, तो स्कूल नहीं खुल रही थी उस समय। तो प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी होगी? प्राइमरी में लगभग 160 बच्चे हैं अभी। 160। तो वहाँ की व्यवस्था कैसी है? लाइट, पानी वगैरह बच्चों के बैठने की व्यवस्था कैसी है? बैठने की व्यवस्था बढ़िया है वहाँ पे, और अभी उसका सौंदर्यीकरण हो चुका है। लाइट, समर सब चीज़ लगी हुई है, लैट्रिन वैट्रिन सब बढ़िया बनी हुई है। तो प्रधान जी ये बताइए जैसे वहाँ प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जो बच्चों का खाना बनता है कैसे दिया जाता है? खाना तो वैसे सही बना रहे हैं ये दोनों, हमारे गाँव की जो महिलाएँ हैं, खाना ठीक बना रही हैं। जैसे खाने 1 हफ्ता होता है, 1 हफ्ते में कौन से दिन क्या-क्या खाना दिया जाता है? कौन से दिन उसमें फल मिलते हैं, कौन से दिन दूध मिलता है? उसमें देख फल और दूध और ये दलिया का उन्होंने मेनू बना रखा है, जी। तो ये मेरे को पक्का नहीं मालूम कि कौन से दिन क्या है। तो प्रधान जी आप जाते नहीं हैं घूमने वहाँ मैं पर? जाता हूँ, लेकिन मैंने चख के कभी नहीं देखा है, खाया नहीं है। तो प्रधान जी ये बताइए आपके गाँव में राशन कैसा मिलता है? जैसे कि बीपीएल और अंत्योदय वाले का एपीएल ये कार्ड कितने-कितने हैं? अंत्योदय के तो हमारे दोनों गाँव में लगभग ऐसे 14 कार्ड हैं, तो उनके लिए तो 35 किलो राशन मिलता है, और बाद की यूनिट के हिसाब से मिलता है। 1 यूनिट पे कितना देते हैं? एक में शायद 3 किलो दे रहे हैं। 1 यूनिट पे 3 किलो? कितना दे रहे हैं भैया? 3 किलो ही दे रहे हैं, कितना? 3 किलो ही दे रहे हैं एक पे, सादा में, जनरल में। 3 अंत्योदय किलो तो प्रधान जी बहुत कम हो गया। हाँ, इतना ही दे रहे हैं तो। 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है तो ये 3 किलो क्यों दे रहे हैं? ना, अच्छा 3 किलो गेहूँ गेहूँ और 2 और किलो चावल। इस तरीके से 5 किलो 5 किलो। मिलता है। हुँ। वही हम सोच रहे थे कि इतना कम कैसे मिल रहा है? ना, हाँ, दोनों चीज़ देते हैं। देते हैं। तो प्रधान जी जैसे कि आंगनवाड़ी है आपके कभी सिग्नेचर कराए उन्होंने?
नहीं, सिग्नेचर मेरे नहीं कराए। नहीं कराए? नहीं जी। तो आप मतलब अब आंगनवाड़ी में राशन बँटता है तो आपके सामने बँटा था, लेकिन सिग्नेचर वगैरह कभी नहीं कराए? नहीं, नहीं, कभी सिग्नेचर कराने नहीं आए। तो प्रधान जी ये बताइए, आपने सैनिटाइज़र कराया था गाँव में? हाँ, करा दिया जी। 2 कितनी बार हुआ था? 2 बार हो चुका है। 2 बार। हुँ। वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन तो हो गया कम से कम 4-5 बार हो गया। 4-5 बार में कितनी-कितनी वैक्सीन आई थी? पहले तो 80 लोगों की लगी थी पहले स्टार्टिंग में, जी। फिर उसके बाद में लगी थी 120 की, और ऐसे ही लगभग 180 के आस-पास फिर लगी हैं। फिर लगी। हाँ, ऐसे करके लगभग हमारे गाँव में सेकंड डोज़ भी लग गई होगी? थर्ड डोज़ भी हाँ, लग गई। लग गई। लग गई तो सेकंड डोज़। मतलब गाँव में जो है ज़्यादातर लोगों के वैक्सीन लग लग चुकी है। चुकी है। तो प्रधान जी आपके लग गई? हाँ, मेरी भी लग गई। सेकंड डोज़ भी लग गई आपकी? सेकंड भी लग गई। बहुत अच्छा प्रधान जी। तो प्रधान जी गाँव के विकास के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप? गाँव के विकास में एक तो जी एक आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए हमारे लिए। जी। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। हमारे गाँव में मरघट की दोनों गाँव में बड़ी असुविधा है। लोगों को खेतों पे ले जाके लगाना पड़ता है। तो अगर ये मरघट हमारे लिए मिल जाए, तो शायद बहुत बढ़िया रहेगा गाँव के लिए। जी। तीसरी बात, हमारे गाँव का जो पेयजल व्यवस्था है पानी की, पानी हमारे गाँव का प्रदूषित है। अभी सैंपल भरे गए थे, उसमें 10 सैंपल हमारे गाँव का कोई खराब है। उसके बाद तो 6 सैंपल मतलब कैसे सैंपल थे वो? कैसे हैं दिखाइएगा? सैंपल उठाना। तो अच्छा ये पानी भरा था पानी, आपने, फिर हाँ, ये चेक करा गया है? ये पानी भर के और ये 24 घंटे तक रखा रहना है। जी। जो जिसकी सैंपल ये काली पड़ जाएगी, वो पानी प्रदूषित है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और तो जिनका ये तो बहुत सारी शीशियाँ हैं आपके पास, सारे ही खराब हैं ये? हाँ, सारी खराब हैं ये। हमारे गाँव का पानी ज़्यादा ही प्रदूषित है। भीकमपुर सामने हाँ, पानी। लीजिए। तो फिर इसकी ये समस्या है, आपने किसी से बात की? अभी तो नहीं की जी, लेकिन अब करेंगे बात। तो ये इसकी करेंगे। हाँ, ये सैंपल भेज रखी हैं। जी, इनके जी। मैंने व्हाट्सएप डाल रखे हैं, वहाँ पे ब्लॉक पे। अब देखो क्या होता है। अच्छा, ब्लॉक पे खबर दे दिया खबर दे आपने। दी। जी। तो प्रधान जी वृक्षारोपण कराया था आपने? जी, कराया था। कितने पौधे आए थे आपके गाँव में? हमारे गाँव में आए थे जी 1250 के आस-पास पौधे आए थे। 12.5 कहाँ-कहाँ लगवाए आपने? हमने ये तो एक तो यहीं पे लगवाई, क्या नाम है ये तुम्हारा पंचायत घर से एक हमारा रास्ता जाता है, फिर हमने पोखर है, पोखर पे भी लगवाए, और एक हमारा ये नाला है पल्ली साइड में, नाले पे भी लगवाए। चलो जो 1200 पौधे पूरे लगवा दिए। पूरे लगवा दिए, पूरे लगवा। तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस जी। और तो यही है, हमारे गाँव ने इंटरलॉक है जाए, हमारे गाँव की स्थिति अपन देख ही ली होगी। साफ सफाई हमने कराई दी, 2-3 बार साफ सफाई करा दी, से जितने घूरे-वूरे थे वो भी तो हमने हटवाए। प्रधान जी आंगनवाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है, आपके यहाँ जूनियर स्कूल भी है? जूनियर नहीं है जी। जूनियर नहीं है? नहीं, तो जैसे शिक्षा के लिए लड़की हैं, लड़के हैं बड़े-बड़े, कहाँ जाते हैं? ये सब डंडेश्वरी विद्यालय में जाते हैं। दंडेश्वरी में। कितनी दूर है आपके घर से? हमारे यहाँ से कोई ऐसा ही है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। जी। तो प्रधान जी जैसे कि इस टाइम डेंगू और मलेरिया चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ मीटिंग वगैरह रखी है आपने? मीटिंग मैडम इसकी 20 तारीख को हमारे यहाँ फॉगिंग होगी। खबर आ चुकी है, हमारे पास लिस्ट जी। आ गई है। 20 तारीख को हमारे यहाँ फॉगिंग होगी पूरे गाँव में, दोनों गाँव में। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो बहुत टाइम हो गया डेंगू मलेरिया को नहीं, चलते हुए, इतनी लेट कैसे हो गया? उसकी तो हमने दवा लगवा दी है 2-3 अच्छा, बार। डेंगू दवा तो की हाँ, डेंगू की, और वो नालियों में और वो छिड़कवा दी है। छिड़कवा दी। हाँ, फॉगिंग करानी है अब हमको। तो मतलब मीटिंग रखी थी आपने? मीटिंग तो नहीं की मैडम। हमारे यहाँ तो वो आशा हैं, तो आशा ही खबर देती हैं और सेक्रेटरी खबर आती है हमारे यहाँ। अच्छा। तो ब्लॉक जैसे से। आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल है या पंचायत भवन पर आप एक मीटिंग रख लीजिए, लोगों को बुला के थोड़ा समझाइए डेंगू मलेरिया के बारे में, कि देखो जैसे जगह-जगह गड्ढों में पानी भरा रहता है, ये नहीं होना चाहिए। घरों में बहुत सी जगह खाना खुला हुआ छोड़ देते हैं, पानी खुला हुआ रखा है, बच्चा आया पी लिया आकर पानी। अब बच्चे को तो पता नहीं है उस पर मच्छर बैठा है या नहीं, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो होता है हमेशा साफ पानी पर बैठता है और दिन में ही काटता है। इसलिए वो पीड़ित होगा, उससे फिर और भी पीड़ित होंगे। इसी तरीके से थोड़ा सफाई का ध्यान रखना है और लोगों को जागरूक करना है, तो आप थोड़ा मीटिंग रखिएगा। चलो मैडम, रखता हूँ मीटिंग। वैसे 20 तारीख को यहाँ पे फिर दवा लगाने जा रहे हैं, उसकी भी हो जाएगी, और मैं इसकी जो छिड़काव है और करा दूँगा। 2-3 बार मैं करा भी चुका हूँ। तो प्रधान जी मनरेगा में क्या कराया आपने? मनरेगा में मैडम एक तो हमारे ये पंचायती घर बना है उसमें, और खेतों का समर्थीकरण, और ये मेड़बंदी हो रही है, और चक्रोट पड़ रहे हैं। कितने मजदूर काम कर रहे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ एक मास्टर पर 25 मजदूर काम करते हैं, तो कभी 15 ही रह जाते हैं, कुछ छुट्टी चले जाते हैं, कुछ नहीं आते। तो प्रधान जी एक मजदूर का वेतन क्या होगा? उसमें 204 रुपये है। 204 रुपए। हुँ। तो प्रधान जी आपके गांव में विधवा औरतें कितनी हैं? विधवा औरत हमारे गाँव में 26 औरतों की वह इस समय पेंशन आ रही है।
26 की आ रही है, आ पुरानी रही है। मतलब जब से आप प्रधान पद पर आए तो नए लोगों की कितनी बनवाई? नए की मैंने अभी तो 6 लोगों की भेजी है। 6 लोगों की। और वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन लगभग ऐसी आ रही है, कोई 15-20 पेंशन आ रही है। 15-20। हुँ। तो प्रधान जी ये बताइए आपके गाँव में विकलांग लोग कितने हैं? विकलांग हैं जी हमारे गाँव में 12-13 लोग हैं। 12-13 लोगों में सबकी पेंशन आ रही है? सबकी नहीं आ रही, 6 की आ रही है। तो और जो 6 रह गए उनकी क्यों उन्होंने नहीं आ रही? उन्होंने अपने कागज़ ही नहीं बनवा के दिए अभी तक। कागज़ नहीं बनवाए। हुँ। और कोई समस्या? हुँ। बस। यही समस्या हुँ, है। जी। तो प्रधान जी जैसे कि लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल है, आपके यहाँ आंगनबाड़ी है। तो जूनियर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट इसके बारे में कुछ सोचा आपने? अगर मैडम जूनियर बन जाए गाँव में तो बहुत बढ़िया है, सरकारी जूनियर बन जाए। जैसे कि बालिका आपसे पहले जो प्रधान आए थे उन्होंने प्रधानी पद पर आए वो उन्होंने क्या-क्या कराया? कुछ कमियाँ नज़र आई आपको? उन्होंने एक तो उनके ही उसमें कार्यकाल में इस पे लाग लगी थी, क्या नाम है इस पे पंचायत घर पे। नहीं जैसे कि आप प्रधान पद पर आए थे तो आपको लगा होगा कि प्रधान जी ने ये कमी छोड़ दी, ये काम नहीं करा, मैं अपने प्रधान पद पर आकर मैं इस कार्य को पूरा करूँगा। कमी तो बहुत छोड़ दी, गाँव में तो हमारे गाँव में इंटर ही लॉक ही नहीं है। भीकनपुर में एक गली इंटरलॉक है। पेयजल व्यवस्था पूरी तरीक़ा से खराब है। मैंने प्रधानी के बाद में यहाँ पे 28 नल तो समरवा दिए और 2 रिबोर आपने देखे आए होंगे पीछे, मैंने अभी कराए हैं वो, कल परसों में ही। ये 2 यहाँ पे और 1 भीकनपुर, 3 रिबोर कराए हैं। तो पेयजल की व्यवस्था भी मैं बढ़िया करा रहा हूँ और जहाँ तक है मैं इसका इंटरलॉक का ये जो देख रहा हूँ कि जहाँ इंटरलॉक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए गाँव में। जैसे कि अब यहाँ बच्चे हैं, जिम है या खेल का मैदान या लाइब्रेरी वगैरह इसके बारे में कुछ सोचा? हाँ मैडम, अगर लाइब्रेरी बन जाए तो बहुत बढ़िया है और खेल मैदान बन जाए ये भी बहुत अच्छी बात है। हमने डाला है ये कार्य योजना हमने डाल रखा है पहले से, लेकिन अभी तक कोई इसका एस्टीमेट बन के नहीं कुछ हुआ है। तो प्रधान जी जैसे कि आप पंचायत भवन बनवा रहे हैं गाँव में कुछ बच्चे घरों में लाइट भी नहीं होगी कुछ लोगों के, तो कुछ ऐसा हिसाब बनवा रहे हैं इन्वर्टर वगैरह का ताकि बच्चे रात में वहाँ पढ़ाई कर लें या शिक्षा? हाँ मैडम, उसमें है। इन्वर्टर वगैरह की सब सुविधा है उसमें। ताकि वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर लें। जी, जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे प्रधान जी? बस मैडम। ठीक है प्रधान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और एडवांस में आपको दीपावली की शुभकामनाएँ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।